नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए टेस्ट पेपर होगा। इसमें पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी है और आगामी भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा उपयोगी कंटेंट शामिल किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और देखने के बाद में आप बताएंगे हमें कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं सुपर फास्ट करूंगा, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और साथ साथ में एडवांस भी मैं देखते चलूंगा। ठीक है, चलेगा। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि निम्न में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। मतलब हवा की दिशा के समांतर विकसित होते हैं, वो है दोस्तों कौन से बालू का स्तूप है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सीफ। और बाकी वाले समकोण की स्थिति में चलते हैं दोस्तों, समकोण की स्थिति में चलते हैं बाकी वाले, और ये समानांतर स्थिति में। ठीक है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो याद रखना हाड़ौती प्रदेश में स्थित है और ये बारां में स्थित है दोस्तों। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, क्या ये सही है? अच्छा, मतलब एक नदी के बारे में। ठीक है। हथमती, मेश्वा और वेत्रक इसकी सहायक नदियाँ हैं, है ना। हथमती, वेश्वा, वेत्रक। हमें मावा चाहिए, है ना। हमें मावा चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। वैसे वैसे हमें मावा चाहिए, है ना। वैसे हमें मावा चाहिए, ये इसकी ट्रिक है, साबरमती की ट्रिक है। वैसे आपको मैं बता भी चुका हूँ कई बार। ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है, तो साबरमती को लॉक करेंगे भैया, ऑप्शन डी को। अगला सवाल है, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखना गोमती नदी का। और जयसमंद झील अब किस जिले में है? तो ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो आप करेंगे सलूम्बर झील में, सलूम्बर जिले में। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों, कच्छारी मृदा तो आपके कोटा और बूंदी में पाई जाती है। कुर्जा पक्षी जो है ना, ये राजस्थान में किस जिले का जो है शुभंकर है? तो जोधपुर जिले का शुभंकर है, जो कि सर्वाधिक फलोदी में देखने को मिलता है। हालांकि अब फलोदी अलग से जिला बन चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो ऐसे में अगर करें तो 5 करोड़। ठीक है। और ये जो सवाल है ये पुराना भी हो चुका है हालांकि, तो इसे आप नहीं लेंगे अभी करंट में। तो दोहद ये लो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो याद रखना चने की उन्नत किस्म है दोहद ये लो। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रखना दोस्तों, भीखाबाई जो है ना, ये भीखाबाई सागवाड़ा जो है ये आपके बनाई गई है माही पर। ठीक है, ये याद रखना। और अगला सवाल बड़ा शानदार है, पशु परीक्षर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो गाय की नस्ल की बात करें तो ये गाय की नस्ल है, ऑप्शन बी पहले में करेंगे। तो पहले में ऑप्शन बी ऑप्शन सी में आ रहा है, तो सीधी सी बात है, आगे बढ़ेंगे। भैंस की बात करें मुर्रा, सुरती, महसाणा। भेड़ की बात करें नाली, पुंगल। और मगरा बकरी की बात करें लोही। तो दोस्तों आपने ऑप्शन सी को चुन लिया, तो बिल्कुल सही आंसर है। और अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों को बांट दिया था? ये बात है 1995 की नहीं बल्कि 2000 की दोस्तों। 2000 सन 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांटा गया था। और अगला सवाल है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है बताइए? तो उम्मेद मिल्स जो है ना, राजस्थान में पाली में स्थित है दोस्तों, सबसे पुरानी मिल्स है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो नीति है ना दोस्तों, ये 2025 तक प्रभावी रहेगी, क्या ये सही बात है? नहीं। देखो बाकी सब ठीक है। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना है इसका उद्देश्य है। राजस्थान की पहले हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई थी। कब करी गई? सितंबर 2022 में। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये सब कुछ सही थे और ऑप्शन डी गलत था। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको खनन क्षेत्र पूछा है, जिला पूछा है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन भी जाए। तो इसमें अगर बात करें ना, तो ये सुमेलित नहीं है अजमेर वाला। बाकी चौमू सामोद जो है ना, बिल्कुल सही है। सराय पचलंगी ये सही है। झुंझुनू, नीमला, दौसा ये भी सही है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे अपन, है ना। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसे वुल्फ्राम भी कहा जाता है। तो इसको अपन करेंगे टंगस्टन के साथ में। और टंगस्टन रेवत पहाड़ी जो कि नागौर की पॉपुलर है, आप सभी को पता हो तो, है ना। बिल्कुल। तो ये आप याद रखेंगे। और पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है?
पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धौलपुर को लॉक करेंगे। धौलपुर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बाकी सब जगह होती है ना, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला न्यूनतम है, साक्षरता न्यूनतम है? तो याद रखना दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं क्या? हाँ जी, सिरोही को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि 2001 जनगणना की तुलना में जनगणना 11 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प आपको चुनना है। तो ये वृद्धि दर में कमी आई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है भैया, हुआ, बिल्कुल हुआ है ना। और अभी वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है वो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो हो सकता है ये सवाल पूछ भी ले, तो ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी 2 को। निम्न में से कौन सी एक योजना राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित है? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और शुभ शक्ति योजना को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया? और BADP लागू किया गया, माडा कहाँ पे लागू किया गया? ये जो है ना दोस्तों, ये कार्यक्रम ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में, तो ये अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ पे भी आपके 8 जिले हो जाएंगे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, ठीक है। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? तो देखो साहब, राजस्थान राज्य सरकारी बोर्ड ऐसा कुछ नहीं बना, बाकी चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड बना, राज्य रजक कल्याण बोर्ड बना, और राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड भी बना। ये तीनों बनने पर सहमति हुई, लेकिन ये नहीं बना। अगला सवाल, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? तो दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं किया जाता, बाकी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किया जाता है, राजस्थान का कैबिनेट मंत्री है, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति है, लेकिन ये नहीं है ना। ये तो उच्च मुख्य, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना। ओके, अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प आपको चुनना है। तो बताइए दोस्तों, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इनमें से, बरकतुल्ला खान थे, बरकतुल्ला खान 2 जगह आ रहे। फिर अगर बात करूँ ना मैं आपसे, तो हरिदेव जोशी थे, हरिदेव जोशी हो जाएगा। फिर भैरव सिंह शेखावत होगा, और फिर जगन्नाथ पहाड़िया होगा। इन सभी में से सबसे कम जो समय रहा था वो हरिदेव जोशी जी का रहा था, तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और बरकतुल्ला खान ऐसे जो मुख्यमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? तो ये संभागीय व्यवस्था जो है ना, ये नहीं रही थी 1962 से 87 के मध्य, मोहनलाल सुखाड़िया के समय, है ना। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? इनमें से ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं? जनगणना नहीं है, बाकी ग्रामीण स्वास्थ्य है, जनजाति कल्याण है, जल योजना भी है। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो इनमें से कांता भटनागर को लॉक करते क्या अपन? हाँ सर, करना ही पड़ेगा। अगला सवाल, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य असत्य है, ये आपको देखना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, क्या ये सत्य है? नहीं साहब, ये असत्य है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, सही है। यह गैर संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को अपन ने लॉक कर दिया। आगे बढ़ेंगे अपन तो भैया। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया? तो यहाँ पे जगदीश मंदिर उदयपुर, जैसे अपन सपनों का मंदिर भी कहते हैं, सपनों का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 5 मंजिलें हैं। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें? 5। ओके, डन। अगला सवाल, वैसे 5 मंजिलों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, अगर आपको पता है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सर, पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखना 5 मंजिलों के बारे में आपको बता ही दूँ। एक तो ऊपर वाली जो है ना, सॉरी, सबसे फर्स्ट वाली शरद, या फिर इसे आप प्रताप मंदिर भी कह सकते हैं। पहली प्रताप मंदिर हो जाएगी, दूसरी आपकी रतन मंदिर हो जाएगी, तीसरी आपकी विचित्र मंदिर है ना,
चौथी जो है ना प्रकाश मंदिर है या फिर सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं, और एक हवा मंदिर है जो कि लास्ट है। ठीक है, तो ये है। देखो शरद यानी आप पहले याद रखेंगे प्रताप रतन, प्रताप रतन विचित्र प्रकाश, है ना, प्रताप रतन विचित्र प्रकाश हवा। ओके, अगला सवाल देखिए, अनाज रखने के सॉरी 31 नंबर है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो दोस्तों ये था अपने बीकानेर में, है ना, यस। अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए? तो याद रखने आहट से हुए, और आहट सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता और उदयपुर में विकसित हुई। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो वो रणथंभौर का दुर्ग था या सिवाना का? बोले सर सिवाना का दुर्ग था। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो खजाइन उल फुतू को लॉक कर दे क्या अपन, हैं बताओ जरा। बिल्कुल सर करेंगे, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताओ जिसने मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थम्बन की उपाधि प्राप्त करी थी? वो थे महाराजा गजर सिंह प्रथम। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या फिर कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? कर्ण सिंह की बात हो रही है, और कर्ण सिंह दो के समकालीन थे, शाहजहां और औरंगजेब को। क्या अपन लॉक करते हैं? बिल्कुल करेंगे सर। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद राज थे, है ना। पृथ्वीराज की मृत्यु होने के बाद में गोविंद राज जी ने रणथंभौर के चौहान राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा था तो रणजीत सिंह नहीं रहा, बाकी क्षेमकरण रहा था, है ना, सूरजमल रहा था, और महारावत प्रताप सिंह भी रहा, लेकिन रणजीत सिंह नाम से कोई शासक नहीं रहे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज की सेना ने की थी? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डॉक्टर सेडलर और बर्टन की, है ना, बी और सी। ऑप्शन बी को अपन लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल था दोस्तों ये आपका। अगला सवाल है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? ट्रेंच कमीशन जो था बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो भैया उदयपुर आए थे क्या? यस सर उदयपुर आए थे। हैं नहीं भैया, ये आए थे देखो स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भैया करौली आए थे। ठीक है, कहाँ पे आए थे? करौली, फिर अजमेर में ये रहे थे। और अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ? तो ये हुआ था, ऑप्शन में नहीं है भैया, नीचे वाले ऑप्शन में मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, ये हुआ था कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग नहीं लेंगे, कोई प्रजामंडल गठित करेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ समझौता हुआ था, याद रखिएगा। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो ऐसे में इंदुमती गोयनका को लॉक करेंगे। दोस्तों पूछा क्या है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना, और वो भी उदयपुर में, और 1947 में इंदुमती गोयनका के अध्यक्षता में हुई थी। सुमिलित आपको करना है गोगा जी का जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। देखो गोगा जी के जन्म स्थान की बात करें ददरेवा करेंगे, पहले में दो आएगा, कहीं पे आ रहा है क्या? बिल्कुल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पाबू जी को बात करते हैं, पाबू जी कोलू। फिर है जो दूसरे में 3 आ रहा है, कहीं पे 3 यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देंगे। हड़बू जी की बात करें भूंडोल होगा, फता जी की बात करें सांतु गाँव जालोर होगा। ठीक है, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? तो भैराना में या फुलेरा या खेड़ा पखेड़ा, पता नहीं होगा सर, सांबर भी नहीं होगा सर। अच्छा तो क्या होगा बताओ जरा? दादू खोल भैराना, भैराना नामक पहाड़ी है, वहीं पे है जो इनको इनकी समाधि दी गई थी। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी परशुराम देव ने। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ब्रज महोत्सव अलवर में बिल्कुल नहीं, ये भरतपुर में मनाया जाता है ब्रज महोत्सव। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन महोत्सव की बात करें माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर फरवरी, मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी फरवरी। ठीक है, बिल्कुल सही। और ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बोले सर ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? दोस्तों बड़ा शानदार सवाल है। पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर हुआ करता था। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और सिरावन से आप क्या समझते हैं? तो सिरावन भी एक प्रकार का क्या हुआ करता था, कहते हैं ना कि हिरावण कर दो, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का प्रातकालीन नाश्ता हिरोवण कर दो, थोड़ो के पेट भरी उड़ रही और पछे जो को खाणो जीम ले जो। तो इन प्रकार जो को है सिरावण क्या करे सुबेरे छोटे से नाश्ते ने, भली भरपेट खावे पर नाश्तो कहवे उन्हें।
ठीक है, तो 49 आपका सही आंसर हो जाएगा। तारकशी, तारकशी का संबंध दोस्तों किससे बताइए? तारकशी का संबंध नाथ द्वारा से है। नाथ द्वारा में तारकशी की जो है हम बात करें, ये यहाँ की पॉपुलर तारकशी, ठीक है, और हस्तकला है। चलो, राजस्थानी भाषा दिवस दोस्तों मनाया जाता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। क्लास जो है काफ़ी लंबी बनी है, 15 मिनट में ज़रूर कंप्लीट हुई है। 50 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ कि फास्ट ही हुई है, तो इसका आंसर ज़रूर देंगे आप। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। अपना नाम और ज़िला लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें, ताकि आपको ग्रुप में ये आसानी से ऐड कर सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में आज की क्लास को शेयर ज़रूर करना। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ये ग्रुप में ऐड होना मतलब PDF नोट्स वगैरह प्राप्त करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।